फार्मेसी और में एक बार आपका फिर से स्वागत है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 21। आज का टॉपिक है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसको और नाम से जानते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़, इसको COLD शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हैं इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज, COAD। नेक्स्ट नाम है इसका क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, CAL। नेक्स्ट नाम इसका है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज, CORD शॉर्ट में बोलेंगे। नेक्स्ट आपका इसका नाम है COPD का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। ये होता क्या है COPD? COPD इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज। इट मीन्स क्रोनिक का मतलब आप जानते हैं कि जो बहुत लंबे समय से इन्फ्लामेशन होता हो उसको क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बोलते हैं। तो लंग्स में अगर लंबे समय से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसकी वजह से COPD हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब लंबे समय से इन्फ्लामेशन होगा तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, ठीक। जिसकी वजह अब उस स्वेलिंग को यहाँ पे एक टर्म दिया गया है ऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो। इट मीन्स लंग्स से जो एयर का फ्लो होना चाहिए जितने क्वांटिटी में, उतने क्वांटिटी में एयर का फ्लो नहीं हो पाता, रुक जाता है, और वह काज कराता है आपका COPD। तो डिफिनेशन देख लीजिए, COPD इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज दैट काजेज ऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स। इट मीन्स जो लंग्स से एयर का फ्लो होता है वह रुक जाता है। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स होता है रुकना या बाधित हो जाना, ठीक। अब इसको एक और इसका डिफिनेशन देखते हैं। अच्छा, इसके पहले देख लीजिए, इट इज आइदर पार्शली रिवर्सिबल OR कंप्लीटली इरिवर्सिबल। यह COPD आंशिक रूप से रिवर्सिबल होता है। इट मीन्स ठीक हो सकता है कुछ हद तक, या तो ठीक हो सकता है या यह कंप्लीटली इरिवर्सिबल होता है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कुछ अमाउंट में यह जो है रिवर्सिबल है, और कुछ केस में क्या होता है कि इरिवर्सिबल हो जाता है। इट मीन्स फिर से वो अपने पोजीशन में एयर का जो पैसेज है वो नहीं आ पाता, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए डिफिनीशन, COPD इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट ब्लॉक एयर फ्लो एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। ये COPD क्या है? डिजीज का ग्रुप है जिसकी वजह से एयर फ्लो का जो पैसेज है वह ब्लॉक हो जाता है और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। ये हुआ इसका डिफिनीशन। चलिए COPD का देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, काजेज इसका क्या है COPD का। देखिए, इट इज अगर ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशन, कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से COPD होता है। पहला कंडीशन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो एयरवेज पैसेज होता है, एयर का पैसेज जो होता है वहाँ पे लाइनिंग होती है। इट मीन्स एयरवेज में लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड होता है, वह कॉन्स्टेंटली उसमें इरिटेशन होता रहता है। जिस इरिटेशन और इन्फ्लामेशन दोनों होता रहता है, जिसकी वजह से जो एयरवेज की लाइनिंग है वहाँ पे स्वेलिंग होगा और म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। जब स्वेलिंग होगा और म्यूकस का फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से COPD होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में क्या होता है, इट इज अफेक्टेड द एयर सैक। इट मीन्स इसमें एल्वोलाई अफेक्टेड होता है। जो लंग्स है, लंग्स के अंदर एल्वोलाई पाए जाते हैं वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से एल्वोलाई डैमेज हो जाता है और लेस इलास्टिक हो जाता है, ठीक। जब
यह डैमेज हो जाएगा और लेस इलास्टिक हो जाएगा, तो उसकी वजह से जितना ऑक्सीजन इसमें होना चाहिए उतना ऑक्सीजन इसमें फुलफिल नहीं हो पाता, या जितना एयर इसमें से पास होना चाहिए उतना एयर पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सीओपीडी हो जाता है। अब देखिए, जब एम्फाइसेमा की कंडीशन होती है तो उसमें एल्वुलाई डैमेज हो जाते हैं और उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? ब्रोंकाइटिस इट मीन्स ये जो लंग्स है, लंग्स का जो एयर पैसेज है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगता है और स्वेलिंग हो जाता है, जो ब्रोंकाइटिस काज कराता है।